हेलो एवरीवन। देखिए आज जो करने वाले हैं वो ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री या जिसे हम क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं वो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो आप ईयर एंड एंट्री, या कह सकते हो आप एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है? ये हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपको रूल चलेगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रख करके चलना है। जब हमने चैप्टर 6 पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक क्लियर वर्ड पढ़ा था, CLE और R। ठीक है, एक मिनट, R को मैं यहाँ पे कर देता हूँ और E को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी और ये हो गया आपका रेवेन्यू। क्लियर है? ध्यान से, इन दोनों एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? आपका डेबिट। याद रखना बस, इसमें हम यूज करेंगे एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, और बाकी सब का क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, बाकी सब का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बस इतना याद रखना। चल देखो, हम कर ले क्लोजिंग एंट्री फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का तो एंट्री अलग ही होता है। जब फाइनल अकाउंट आप पढ़ोगे ना, चैप्टर 19 या 18 होगा, तो उसमें जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है आपका? क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद है? और आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक जाता है, तो वहीं से एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है पहला? ठीक है, दूसरा जो आपका है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि मैंने सर्विस या गुड्स तो ले लिया है लेकिन एक्सपेंस अभी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया या बाकी है। क्या करना बाकी है? एक्सपेंस करना, पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है मतलब आपके ऊपर एक तरह से क्या है? लाइबिलिटी है ना। और मैंने अभी बताया कि लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। मतलब कि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग को मैं OS लिखूँगा, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ऊपर क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी, बस इसमें दो ही चीज़ यूज होगा आपका, एसेट्स और लाइबिलिटी। ये चीज़ तो पता ही है कि एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। क्लियर है यहाँ पे? डन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका थर्ड जो हम देखने वाले हैं, थर्ड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस का। प्रीपेड एक्सपेंस को हम एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं। मतलब मैंने अभी सर्विस ली नहीं है, लाइक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अभी पूरे मंथ कंप्लीट किया नहीं, लेकिन आपने पहले ही फीस दे दिया, तो बताओ ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो एक तरह से आपको फ़ायदा देगा ना। अभी आपने सर्विस नहीं लिया है, आपने बस पैसे दिया है, सर्विस लेना बाकी है, तो आपको एक तरह से आगे जाके बेनिफिट देगा। और बेनिफिट देगा तो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। और एसेट्स क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, नीचे आ जाएगा आपका एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, ये कन्फ्यूज हो रहा है कि एक्सपेंस के जगह पे क्या आएगा? तो जैसे लाइक मान लो कि प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे? डन। ओके, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हमारा है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमारा है डेप्रिसिएशन। तो बताओ डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होगा या इनकम होगा? लॉस होगा। और लॉस और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एसेट्स। और एसेट्स की वैल्यू लगने पे क्या हो जाती है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब एसेट्स के पे लगता है तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है ना। तो एसेट्स इंक्रीज करने पे डेबिट और डिक्रीज करने पे क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसेट्स अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम फिफ्थ करने वाले हैं यहाँ पे वो है अक्रूड इनकम। क्या? अक्रूड इनकम। इनकम अक्रूड इनकम का मतलब इसे आउटस्टैंडिंग भी कह लो, मतलब एक तरह से यही हो गया। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? मैंने अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया, लेकिन मिला नहीं। लाइक मैंने पढ़ा दिया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने किसी को पढ़ा दिया या आपने किसी को पढ़ाया, मंथ कंप्लीट हो गए लेकिन पैसे नहीं दिया, तो पैसे लेना बाकी है ना। तो वो पैसा अब आगे जाके आपको क्या करेगा? बेनिफिट देगा। जो बेनिफिट देता है वो क्या कहलाता है? एसेट्स। और एसेट्स क्या होता है? डेबिट। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी, अक्रूड इनकम क्या हो जाएगा? डेबिट। ये आपका जो क्लोजिंग एंट्री है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। अक्रूड इनकम टू क्या आ जाएगा नीचे? इनकम अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है आपका इनकम रिसीव इन एडवांस। एडवांस इनकम। एडवांस इनकम रिसीव। तो बताओ, एडवांस इनकम रिसीव कर लिया, तो इनकम आपने रिसीव किया तो आपके पास क्या आएगा? इनकम आएगा। इनकम मतलब जो नाम होगा इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवांस इनकम लायबिलिटी होगी आपके ऊपर। कैसे? तो देखो, लाइक मान लो कि आपने सर्विस नहीं दिया लेकिन पहले ही फीस ले ली, तो आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो गया ना। अब बर्डन क्रिएट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका कौन सा? ये हो गया आपका 7th। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए ना एक्सपेंस होता है। पार्टनर ने कैपिटल दिया है तो फॉर्म उसके बदले क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो रहा है ना। और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस पे लगा है? कैपिटल पे, तो टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इनकम होता है फॉर्म के लिए। अब पार्टनर ने पैसे दिया था, यहाँ पे कैपिटल दिया था तो बदले में इंटरेस्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर रहा है? पार्टनर पैसे फॉर्म से ले रहा है उल्टा, तो फॉर्म भी उससे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो फॉर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो क्या होता है? इनकम। और इनकम क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ऊपर क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे नीचे कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। डन? ले लिया? ओके। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लें। हेलो एवरीवन, देखिए अभी तक हमने जो किया है वो जर्नल एंट्री हमने कर ली थी। ईयर एंड की जितनी भी जर्नल एंट्री होती है वो हमने कर ली थी। अब जो करने जा रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके, ठीक है। चल देखें,
मैं TS अग्रवाल की बुक यूज कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या आपके पास बुक है तो बुक एक बार निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, इसमें से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ध्यान से देखो, हमारे पास कोई 10,000 का इंटरेस्ट आने वाला था लेकिन नहीं आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अक्रूड इनकम। अब ध्यान से, रिसीव होने वाला था, मैंने अर्न तो कर लिया लेकिन मिला नहीं, तो एक तरह से मुझे बेनिफिट देगा। बेनिफिट देगा तो क्या कहलाएगा, ये एसेट्स, और एसेट्स क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा एंट्री, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंटिंग कितनी आएगी, 10,000। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कहता है सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000। सैलरी ड्यू है, तो ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है, मतलब आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो रहा है। बर्डन क्रिएट होने का मतलब क्या कहते हैं, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, लायबिलिटी। अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग, OS लिखता हूँ मैं, ठीक है, सैलरी अकाउंट 50,000, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्लोजिंग एंट्री करो, तो ये हमारे क्लोजिंग एंट्री होती है। ओके, नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमने जितनी भी रेंट पे की है उसमें जो 5,000 है, जो 5,000 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंस मुझे फ़ायदा देगा ना। मान लो कि अगली महीने का रेंट मैंने अभी पे कर दिया तो मुझे बेनिफिट देगा। बेनिफिट देगा तो क्या होगा, एसेट्स, और एसेट्स क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड। एक बार दिखा देता हूँ एंट्री आप लोगों को, यहाँ पे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस यहाँ पे क्या है, रेंट है, तो क्या करेंगे आप, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंटिंग आपका 5,000। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, 1 लाख। तो हमारा डेप्रिसिएशन होता है एक्सपेंस, लॉस होता है, लॉस क्या होता है, डेबिट। लॉस क्या होता है, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। और 1 लाख की मशीन है और उस पर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। टू किस पे लग रहा है, मशीनरी पे, तो मशीनरी हमारा एसेट्स होता है, और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है ना, तो कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। गुड्स को हमने क्या कर लिया, फर्नीचर बनाने के लिए हमने यूज कर लिया, जिसका सेल प्राइस कितना था, 4,000, और कॉस्ट कितनी थी, सॉरी सेल प्राइस था 5,000, कॉस्ट जो थी 4,000, हम 4,000 लेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा था गुड्स से रिलेटेड एंट्री, अगर आप लोगों ने और वीडियो नहीं देखा था अगर वहाँ पे जाकर देख लो। हमने क्या बनाया, एसेट्स, एसेट्स तो एसेट्स डेबिट होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट 4,000। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है रिसीव कमीशन 20,000 बाई चेक, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। इसमें से हाफ कमीशन क्या है, एडवांस है। तो देखो
मेरे पास टोटल कमीशन कितना आया 20,000, जिसमें से हाफ जो है एडवांस है, हाफ मतलब 10,000 और हाफ नॉर्मल है। तो इसमें दो एंट्री होगा, पहला नॉर्मल की कर देते हैं। नॉर्मल में मेरे पास आया क्या है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि इनकम है और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितना 10,000 10। दूसरी एंट्री क्या होगा, हमारे पास जो कमीशन हाफ जो था वो क्या था आपका, जैसे एडवांस था ना, एडवांस इनकम क्या होता है, लाइबिलिटी, बर्डन क्रिएट हो गया, आपने सर्विस दी नहीं है, गुड्स दी नहीं है, कमीशन ले लिया आपने, तो वो लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, जिसकी अमाउंटिंग आपका 10,000। क्लियर है यहाँ पे, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है हमारे पास अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए इनकम होता है, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इनकम होता है तो क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 8,000, तो बताओ एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 8,000। और नेक्स्ट जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15,000 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है आपका फॉर्म के लिए इनकम होता है, और इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 1500। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट पूरा क्लियर करने की। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय।